अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेटिव एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस एक तरफ हमारी ज़िंदगियों को मुतासर कर रहा है तो दूसरी तरफ ये हमारे समाजी ढांचे को बड़ी बुरी तरह मुतासर कर रहा है। आप देखें तो हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, हमारे रसूमात चेंज हो रही हैं, हमारे मजहबी अकायद चेंज हो रहे हैं, हमारे मजहबी मामलात चेंज हो रहे हैं, हमारा आप देखें तो सियासी जो ढांचा है वो चेंज हो रहा है। और इस सारे मामलात में जो कन्फ्यूजन्स पैदा हो रही हैं उनको लेकर बहुत से जो आलिम हैं और सो कॉल्ड आलिम जो हैं, जो हर बंदा जो एक आलम बना हुआ है, आप देखें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखें, ट्विटर पे देखें तो हर बंदा इन जो मजहबी मामलात हैं, जो हमारे ये समाजी ढांचा है जिसको कोरोना वायरस मुतासर कर रहा है उसको लेके अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। लेकिन असल जो हमारे आलमीन हैं, उलमा हैं, हमारे जो मुजतहिदीन हैं वो खामोश हैं। हालांकि हर एक का एक सोशल मीडिया है, हर एक का एक पेज है बना हुआ, उनके फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। उनको चाहिए कि इन सारे मामलात को लेकर वो अपनी एक राय दें, फ़तवे जारी करें, फ़तवे जारी करें, उसको लेके देखें। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप इज्तिहाद करें, तो हमारे जो मुजतहिदीन हैं उनको चाहिए कि वो इज्तिहाद करें, कयास करें और इस तरह के जो मामलात हैं उनको जिनका इस्लाम में जिनका पहले कहीं पे कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर ज़िक्र नहीं है, ऐसे अगर मामलात मुसलमानों को पेश आ रहे हैं तो उनको लेकर वो उनका मुनासिब जो है हल पेश करें, फ़तवे जारी करें आप, और उसमें अपना सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करें और खुले आम करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि इन मसाइल का हल क्या है। इनमें सरदस्त आप लें तो जैसे ये आ रहा है कि कोरोना वायरस में सबसे जो एक चीज़ समझी जाती थी हमारे इस्लाम, हमारे लिए इस्लाम भी हमें उस बात के ज़ोर देता है कि आप मुसाफ़ा करें। तो हमें कोरोना वायरस के लिए कहा जा रहा है कि आप डिस्टेंस रखें, कम से कम 3 जो फिट है उसका डिस्टेंस रखें, तो आप दूसरे को ना मिले, मुसाफा ना करें, फिर मुआनका ना करें। मुसाफा और मुआनका इस्लाम में इस बात का बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि आप मिलें, गले मिलें इसे और शेक हैंड करें, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो आप जो हैं हमारे मुफ्तियान जो हैं वो इत्तेहाद करें, इसमें जो है आप इसमें दे सकते हैं, एक फ़तवा जारी कर सकते हैं बाकायदा। हमारे जो उलमा कराम हैं, जो मुफ्तियान कराम हैं, वो फ़तवा जारी कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होता तो आप दूर से सलाम करें, उसमें कोई गुनाह नहीं है और उसमें कोई आपकी नेकियों में कमी नहीं होती। इसी तरह अगर आप देखें तो नमाज का बड़ा ये है कि हमें ये है कि हम नमाज जो है मस्जिद में जाके अदा करें, बाजमात अदा करें, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये है कि आपने कहीं पे भी ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी। ये वायरस ऐसा है कि जो ज़्यादा मजमे वाली जगह होगी, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर ये फैलेगा। तो यही कहा जा रहा है कि मस्जिदें जो हैं उनमें आप कम से कम वहाँ पर तादाद रखें। तो आप नमाज घर में पढ़ने के लिए आप फ़तवा जारी करें, लोगों को तरगीब दें एक अपने फतावों के ज़रिए कि वो घरों में नमाज़ पढ़ें। घरों में अमूमन आप देखें उलमा कराम इस पर भी फतवा दें और लोगों को गाइड करें कि घर में जमात कैसे हो सकती है। घर का सरबरा या कोई भी शख्स जो है वो अगर आगे खड़ा होता है तो 2 बंदे उसके पीछे खड़े होकर बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर 2 से भी कम अगर कोई कहीं पे हो सकता है, मजमूई तौर पर अगर 2 बंदे हों तो भी अगर बाजमात नमाज हो सकती है तो उसके मतलब भी बताएँ। फिर इसी तरह नमाज जुमा के हवाले से आप लोगों को गाइड करें। जिस तरह सऊदी अरब में कहा गया, दूसरे जो हमारे खलीजी रियासतें उनमें कहा गया कि नमाज जुमा नहीं होगा, आप नमाज ज़ोहर अदा करें और वो घरों में अदा करें। तो उसके मतलब लोगों को बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है नमाज जुमा, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनमें आप फतवा जारी कर सकते हैं। इस पे आप इज्तिहाद कर सकते हैं, आप मुजतहिद हैं, आप इस पे दें। फिर नमाज जनाज़ा जो है बड़ी अहम चीज़ है। हमारे यहाँ पे लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि नमाज जनाज़ा उसकी आखिरी रसूमात में आपने शिरकत ज़रूर करनी। लोग कहते हैं कि खुशी में भले किसी की शिरकत करें ना करें, लेकिन गमी में शिरकत ज़रूर करें, चाहे आप उससे नाराज़ हैं या उससे ठीक हैं या नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में अगर नमाज जनाज़ा में जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो भी वायरस का ख़तरा है। तो नमाज जनाज़ा कैसी होगी उसके लिए आप फतवा जो है वो जारी कर सकते हैं। जो नमाज जनाज़ा जिसके जो फौत होने वाला है, वफ़ात पाने वाला, उसके अहले खाना जो है वो जनाजे में कैसे शरीक होंगे उसके मतलब बताएँ। फिर रस्म कुल, आपने देखा कि लाहौर में और दूसरे शहरों में कहीं बाज़ जगहों पे ऐसे वाक़यात पेश हैं कि रस्म कुल या रस्म दसवां या चेलम का कोई वहाँ पे कुछ हो रहा था, रस्म कुल हो रही, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और उन्होंने दफ़ा 144 के तहत उन पे FIR कर दी। तो रस्म कुल जो है ये भी बताया कि रस्म कुल जो है वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन हालात में अगर हो तो कैसी हो। 10वें की रस्म है या 40वें की रस्म है। फिर ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर कोरोना वायरस का कोई पेशेंट जो है वफ़ात पाता है
तो आप क्या उसे इंसिस्ट करें कि मैं अपने मरीज़ को गाड़ी लेकर आऊँ, उस पर फतवा जारी करें कि वो मरीज़ जो है उसको कैसे दफनाया जाए, उसको जो उसके लवाहकीन हैं वो उसको छू सकते हैं नहीं छू सकते। हमारे यहाँ पे तो कल्चर ही बड़ा डिफरेंट है। लोग जो है अपने वो जो फौत होता है उसके अपने वो अजीज़ से लिपट लिपट कर रोते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो तो वायरस उनमें भी मुंतकिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुफ्तियान कराम पर इस पर बड़ी अहम ज़िम्मेदारी इस वक्त आयद होती है। वो बताएँ हमारी खुशी गमी के जो वाक़यात हैं, जो रसूमात हैं, उनके मुतल्लिक़ बताएँ कि एक बंदा जो है वो अगर शादी करता है तो वो समझते हैं कि फ़लाँ 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 को ना बुलाया तो हमारा जो है वो बड़ा नुकसान होगा, हमारा माशरे में जो है ना वो नाक कट जाएगी, या हमारा गुजारा नहीं कि फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार को ना बुलाएं और हमारी इतनी गैदरिंग ना होगी या इतनी कम गैदरिंग होगी तो हमारा तो बड़ी नाक कट जाएगी। तो उसमें आप लोगों को बताएं कि ये जो है कम अज़ कम रखें तादाद, और इतनी तादाद रखें और उसका एक पूरा बताएँ, क्योंकि ये एक सारा जो है ना कल्चर चेंज हो रहा है। अब शादी होगी तो कैसी होगी कि एक तरफ तो शादी में आपने देखा कि कई जगह पे शादी के वाक़यात में ये जो है वो वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई और दफ़ा 144 में उन पर भी FIR होगी, दूल्हा साहब भी अंदर हैं और शादी का जो मैरिज हॉल का मैनेजर है उसको भी उन्होंने अंदर कर दिया। तो ये अगर उनको ना भी अंदर करें तो मुफ्तियान कराम लोगों को ये बताएं कि आप शादी की तकरीब सादगी से भी कर सकती हैं और कितने लोग मैक्सिमम हों और वो कैसे करें, कितनी कुर्बत उनमें होनी चाहिए जो शुरका हैं शादी के। इसी तरह जो अकीका की रसूमात हैं, ऐसी बहुत सी रस्में हैं जो वो कैसी होनी चाहिए। फिर एक बड़ा अहम इशू आजकल आ रहा है कि लोग जो मुतासर हो रहे हैं लॉकडाउन से, आप उनके लिए फतवा जारी कर सकती हैं कि लोगों को जैसे रमज़ान में हम फितराना देते हैं तो ऐसी कोई आगे रमज़ान भी आ रहा है, ज़कात भी लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें दे सकते हैं, तो आप फतवा जारी करें कि उन्हें हम ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, फितराने की रकम हम उन्हें दे सकते हैं कि नहीं। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जिस तरह लॉकडाउन है, हर बंदा बाहर जाना चाहता है, ज़ाहिर इंसानी नेचर है कि वो इंसान कैद होकर नहीं बैठना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ हम रमज़ान में जो इत्काफ़ पे बैठते हैं तो उसमें भी हम दुनिया जहान से अलग हो के अपने अल्लाह से बराए रास्त राब्ते में होते हैं। तो क्या हम इत्काफ़ पे अभी बैठ सकते हैं, इस पर भी फतवा देना चाहिए आपको और बताना चाहिए लोगों को। फिर ये आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी ऐसे वाक़या सुनने में आए हैं कि तबलीगी जमात के जो अरकान हैं वो तबलीग करने गए हैं तो उनमें कोरोना वायरस की जो है पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। तो जो तबलीगी जमात के इत्माद हैं उनके हवाले से भी आप फतवा दे सकते हैं और ये तबलीगी जमात के जो मुज्तहिदीन हैं, जो उलमा हैं, बड़े बड़े वहाँ पर मुफ्तियान हैं, वो इस पर फतवे दे सकते हैं। फिर इसी तरह आगे रमज़ान मुबारक में तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके मुतल्लिक़ ज़रूर बताएं हमें, क्योंकि रमज़ान मुबारक तो आने वाला है। खुदा करे ये उससे पहले ये जो वबा है, ये आफत है, बीमारी है, ये ख़त्म हो जाए, हमारी इससे जान छूट जाए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये रहती है तो इस पर भी फतावा जो है ना वो होने चाहिए। फिर ईदैन की नमाज़ें हैं, नमाज ईद जो है वो कैसी होगी, कहाँ पे पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी और होगी या नहीं होगी, ये घरों में ही हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आप इनको लेके ये मास्क जो हैं इन पे भी फतवा दे सकते हैं। बहुत से लोग जो है मास्क नहीं पहनते, वो मास्क वो समझते हैं कि मास्क से वो बाज़ अवामिल जो हैं, बाज़ फ़राइज़ जो हैं वो पूरे नहीं होते, आप उन पे भी दे सकते हैं। आप मेरे ख़्याल में हमारा जो एक माशरा है, हमारा माशरा एक मजहबी माशरा है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर यह कायम हुआ मुल्क है। इसमें ये जो है हमारे यहाँ पे मुफ्तियान कराम, उनकी बड़ी फॉलोइंग है। हमारे कोई भी आप आलम देखें, कोई भी मुफ्ती देखें, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है। और अगर ऐसा कोई फतवा जारी करते हैं अपने, वो उसको फेसबुक पे रखते हैं, ट्विटर पे रखते हैं, सोशल मीडिया पे बयान करते हैं, शेयरिंग करते हैं और रस्मी मीडिया पे अखबारों में या चैनल्स पे आते हैं और बताते हैं और उन्हें अपने उनसे मनसूब अगर जो फतवे हैं जारी होते हैं तो वो बड़े पॉपुलर होंगे, लोग उसको मानेंगे। इसकी निस्बत के हम जो हुकूमत जो है वो अगर बयान करती है, किसी को कहती है कि गले ना मिलें, किसी को कहती है कि नमाज ना पढ़ें, तो हुकूमत की कोई नहीं मानेगा। लोग रेजिस्टेंट होंगे, लोग रेजिस्ट करेंगे। और लेकिन उसी वक्त अगर कोई आलम उन्हें कह देगा कि ये ना करें तो वो फ़ौरन मान जाएंगे। वो कहेंगे जी हमारे आलम साहब ये कह रहे हैं तो ये आलम साहब तो गलत नहीं कह रहे, ये हमसे बेहतर मज़हब को जानते हैं, तो बात भी ठीक है, वो मज़हब को बेहतर जानते हैं, तो उन पर ज़िम्मेदारी है कि वो खुलेआम इसको बयान करें और फतावा जारी करें। इस तरह जो सैनिटाइज़र है हमारे, इनमें नॉर्मली ये जो इस्तेमाल होने में सिपरेट है, सिपरेट जो है ये अल्कोहल की एक किस्म है। बहुत से लोग समझते हैं कि इनसे हाथ धोने से वो गुनाहगार हो रहे हैं क्योंकि शराब है, शराब को हाथ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये भी जो हमारे मुफ्तियान ये बता सकते हैं कि ये वो अल्कोहल नहीं है, ये जो है ये डी नेचर है, ये इसमें ये शराब नहीं है और ना इसको छूने से या हाथों पे लगाने से आपका वज़ू टूट जाता है या आप गुनाहगार होते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुफ्तियान कराम हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, उन पर एक बड़ी अहम और गहरी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस वक्त उनको पूरा करें और अपना किरदार अदा करें
इस जो मूजी मर्ज़ है, इस जो वायरस के हवाले से। अल्लाह करे कि ये वायरस जो है पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।